नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल आज 30वें दिन में दाखिल हो गई। इसी तरह मुलाजिमीन की JAC के कन्वीनर अश्वत्थमा रेड्डी ने कहा कि किसी को मुलाजिमीन को बर्खास्त करने का अख्तियार नहीं है। उन्होंने मुलाजिमीन से कहा कि उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तमाम मुलाजिमीन मुत्तहिद रहें और एक खानदान की तरह एकजुट रहें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से आरटीसी को 50% की हद तक खामियाने के ऐलान के बाद JAC के कायदीन का एक हंगामी इजलास तेलंगाना मजदूर यूनियन के दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इसमें हालात का जायजा लेने के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी तफसीली गौर व खौस किया गया। अश्वत्थमा रेड्डी ने आगे चलकर कहा कि अगर हुकूमत मुलाजिमीन के तमाम मुतालबात को कबूल कर ले तो वो वर्करों की तमाम यूनियनों के दफातर को बंद कर देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की अपील पर आरटीसी के गिने चुने चंद वर्कर्स ड्यूटी पर रुजू हो सकते हैं, मगर उनकी तादाद 48,000 मुलाजिमीन में से 1% से भी कम हो सकती है। आरटीसी मुलाजिमीन को 5 नवंबर से पहले ड्यूटी पर रुजू बेकार हो जाने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की अपील का आज कुछ अच्छा असर देखा गया। उप्पल डिपो के असिस्टेंट मैनेजर केशव कृष्णा आज काम पर रुजू बेकार हो गए। सिद्दीपेट डिपो का भी एक कंडक्टर बाला विश्वेश्वर ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। जिले मेडचल घटकेसर मंडल के पोचाराम मौजे के तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस्माइल खान गुड़े में मुनक़िदा एक तकरीब में बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, नायब सदर मोहन रेड्डी, ट्राइबल मोर्चा के निनावत नायक, महेश यादव और दूसरे भी मौजूद थे। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि रियासत भर में लोग जौक दर जौक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो बीजेपी के नजरियात और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्याती मंसूबों से मुतासिर हैं। మున్సిపల్ ఎన్నికల తయారీలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రతి మున్సిపాలిటీలో బీజేపీ పాగా వేయడానికి ప్రతి వార్డులో పోటీ చేస్తాం। రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ ఏది అయినప్పటికీ కూడా అన్ని వార్డుల్లో కూడా పోటీ చేస్తాం। ఖచ్చితంగా ధీటైన పోటీని టీఆర్ఎస్కి ఇవ్వగలిగింది బీజేపీ అని చెప్పి ఇవాళ ఇస్మాయిల్ ఖాన్ గూడలో మొత్తం యువతంతా కూడా ఇవాళ బీజేపీలో చేరుతాం। మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో బీజేపీలో చేరుతాం। మహేష్ యువకుడు గతంలో ఉపసర్పంగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ మున్సిపాలిటీ చేశారు కాబట్టి చాలా స్పష్టంగా ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు। అన్ని పార్టీలకు ఈ రాష్ట్రంలో అవకాశం ఇచ్చారు, ఒక్కసారి బీజేపీకి అవకాశం ఇస్తే అభివృద్ధి రుచి చూపిస్తాం, పేదల సంక్షేమ పథకాలు, మోదీ పథకాలు ఇంటికి చేరవేస్తాం। ఇదే నినాదంతో భారతీయ జనతా పార్టీ రాబో ఎన్నికల కోసం సమాయత్తమవుతున్నాం। ఇంటింటికి వెళ్తాం, గడపడక వెళ్తాం। నరేంద్ర మోడీ అవినీతి పాలన, పేదల సంక్షేమ పథకాలు, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, కేసీఆర్ యొక్క కుటుంబం యొక్క పాలన, అవినీతి పాలన ఎండగడుతూ ప్రజలు బీజేపీ వైపు మొగ్గు చెప్పేదానికి మా వంతు బాధ్యతగా పల్లె పల్లెకు తిరిగి ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కూడా బీజేపీ గెలుపు కోసం కృషి చేస్తాం। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। मुल्क में फ़िरक़ावाराना महंगी को फ़रोग़ देने और भाईचारगी को आम करने के मकसद से कौमी सतह पर कायम धार्मिक जन मोर्चा की एक शाख आज हैदराबाद में कायम की गई। शहर के एक होटल में मुनक़िदा तकरीब में सदर जमात इस्लामी तेलंगाना ओडिशा हामिद मोहम्मद खान, हिंदू मजहबी रहनुमा श्री श्री त्रिविंदी चिन्ना जीर स्वामी, सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ तेलुगु चर्च आंध्र प्रदेश व तेलंगाना रेवरेंड डॉक्टर अंथोनी राजथम्बा, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के श्री स्वामी पूर्णा तेजदी, सिख रहनुमा सरदार नानक सिंह नश्तर, आर्या प्रतिनिधि सभा के नायब सदर वी हरिकृष्णा ने शिरकत की और धार्मिक जनमोर्चा की तायद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो मोर्चा की सरगर्मियों में खुद भी हिस्सा लेंगे और अपनी तंजीम को भी शामिल करेंगे। वाले अलग अलग विचार करके आप काम करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ आर्य समाज की ओर से। मैं फादर डॉक्टर अश्विनी राजकुमार టాలరెన్స్ అంటే నువ్వు అక్కడ ఉంటూ నేను ఇక్కడ ఉంటాను,
నువ్వు నన్ను ముట్టుకోగాకు నేను నిన్ను ముట్టుకోను అనేది టాలరెన్స్. రెస్పెక్ట్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ అవసరం. ఒకరికొకరు మనం అంగీకరించుకోవాలి, ఒకరికొకరిని మనం గౌరవించుకోవాలి, ఒకరికొకరు మనం ఆదుకోవాలి. Some religious fanatics are attacking others. They are not true religious people. వాళ్ళ మతాన్ని కూడా వాళ్ళు సక్రమంగా పాటించేవాళ్ళు కాదు. మతాన్ని వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు వాళ్ళ స్వయం ప్రయోజనాల కోసం, రాజకీయం కోసం, డబ్బు కోసం, అధికారం కోసం. వాళ్ళు sometimes even for self assertion. కొంతమంది ఇందాక आज यहाँ इजलास में हाजिर हुआ, सबका एक ही बयान था, हम सब एक है, हम सब का एक है, यानी हम सब तो एक ही हो जाएंगे और हम सब एक को मानने वाले हैं। बस ये है कि आवाम तक ये बात को पहुंचाना है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान तक उनको लाना है। जब हम ये ला लेंगे तो यकीनन ये तमाम जो हालात पैदा हुए हैं इंशाल्लाह वो सब नॉर्मल हो जाएंगे। इसी गर्ज से हमारे सदर अमीर जमात इस्लामी ने इस इजलास को तलब किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे हमारे हालात को अल्लाह बेहतर फरमा देगा। अल्लाह हम सबको खैर का मामला फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। श्री विनोद जैन कहता हूँ, जो इन्होंने ऐसा प्रोग्राम जो बनाया है, सारे धर्म के लोगों को इकट्ठे कर करके एक प्लेटफॉर्म पर सबको इकट्ठा कर रहे हैं। ये एकता का सबसे बड़ा मिसाल पैदा होएगी। एकता उसको नहीं कहते जो तरह तरह के फूल, अलग अलग तरह के फूल एक ढेर के रूप में दिखते हैं। ऐसा दिखने में लगता है कि इनके अंदर एकता है, एक ढेर है। लेकिन जब कोई ऐसा हवा का झोंका जोर का आता है तो वो फूल अलग अलग हो जाते हैं, तरह तरह जगह जगह जाकर के गिर जाते हैं। अगर इन्हीं फूलों को एक धागे के बीच में पिरो दिया जाए, अभी अभी बोला कि एक को मानने वाले, एक को जानने वाले, एक को एक धागे में पिरो दिया जाए तो ये फूल की एकता हर वक्त ये एक हार के रूप में बनी रहेगी। तो हमें एक को जानना, एक को मानना और एक हो जाना, ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा बन जाना चाहिए। तो हम सब मिलकर के एक संकल्प लेते हैं और जो आयोजन किया है ये बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और हम सब मिलकर करके ये काम को आगे बढ़ाएं। समाज के अंदर जो धार्मिक जन मोर्चा की स्थापना के इस आयोजन में मौजूद मुख्तलिफ मजहबी पेशवा और धर्माचार्य जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सबको और तेलंगाना की जनता को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ कि आज ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम यहाँ उठाया गया है कि एक ऐसा मोर्चा जो धार्मिक लोगों का एक साथ मिलकर और आपसी सद्भाव के लिए, आपसी प्रेम और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए, देश में समाज में अमन और शांति कायम करने के लिए और जो नैतिक मूल्य हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और जो समाजी बुराइयां हैं उनको रोकने के सिलसिले में हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। और इस तरह का धार्मिक जन मोर्चा कुछ समय पहले राष्ट्रीय स्तर पर कायम किया गया है, जिसमें नेशनल लेवल पर, जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं, जिसमें शंकराचार्य हैं, अलग अलग धर्मों के और दूसरे लोग भी मौजूद हैं। और मैं भी उस राष्ट्रीय धार्मिक जन मोर्चा का एक हिस्सा हूँ और राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में इस तरह के राज्य की जो शाखाएं हैं वो काम कर रही हैं और आज तेलंगाना में भी इसकी स्थापना हुई है। और हम पूरे देश में चाहेंगे कि इस तरह के अलग अलग राज्यों में ये काम शुरू हो। मैं इस मौके पर मालिक से दुआ करता हूँ कि इस नेक काम में वो हमारी मदद करे और हमारा मार्गदर्शन करे और हमें अपनी जिम्मेदारियां सही तौर पर अदा करने की प्रेरणा दे और शक्ति दे। शुक्रिया। क्योंकि एक दूसरे के धर्म को जाने और इसके लिए मैं
जमात इस्लामी हिंद को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक मोर्चा बनाया, धार्मिक जन मोर्चा। इस मोर्चा में क्या करेंगे, सभी धर्म के लोग मिलेंगे और अपने अपने धर्म के बारे में बतलाएंगे। तो एक हर इंसान हर धर्म के बारे में जानेंगे, हर धर्म कितना खूबसूरत है। तो ये जो समाज में चल रहा है धर्म के नाम पे बंटवारा, झगड़ा, लड़ाई, वो नहीं होगा जब एक दूसरे के धर्म को जानेंगे। बहुत ही अच्छा शुरुआत है, इसको हम लोग कायम रखेंगे। मैं आप सबको अपना परिचय देना चाहता हूँ। किसी कारणवश सरदार हिंदर सिंह जी प्रधान सेंट्रल गुरुद्वारा गौरीगुड़ा, जो कि 550 साल गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस चल रहा है, उसके कार्यक्रमों में बिजी होने के कारण नहीं पहुंच सकी। मैं सरदार जोगिंदर सिंह बुआ, मंच महासचिव सेंट्रल गुरुद्वारा गौरीगुड़ा, आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज जो सबने मिलके आज जो ये कार्यक्रम किया है, धार्मिक जन मोर्चा, जिसकी आवश्यकता मेरा ख्याल है बहुत पहले थी, परंतु जहां पे सवेरा वहीं से बसेरा। तो बड़ी खुशी की बात है कि हर धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं और सबकी एक ही राय है, एक मत है कि जो देश में असमाजवादी तत्व साथ ही मीडिया के जरिए, मीडिया के माध्यम से पूरे तेलंगाना स्टेट की जनता को यह आश्वासन देता हूँ कि सिख समाज की जब भी जहां भी आवश्यकता होगी हम वहां आपको मौजूद पाएंगे। आप सबका धन्यवाद। मैं समाज के प्रतिनिधि जनाब जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना की जानिब से एक इनिशिएशन किया गया और जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना उसका इनिशिएटर है कि आज मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवाओं को यहाँ बुलाया गया, जिसमें खास तौर पर श्री श्री हिरंदनी चिन्नजीयर स्वामी वारू वो और उनके नुमाइंदे यहाँ आए हैं और दिल्ली से हमारे नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं और फिर इसी तरह डॉक्टर अंटोनी राज टुम्मा साहब जो जी साहब यहाँ मेरे बाजू में बैठे हुए हैं और ये आर्य प्रतिनिधि सभा के हमारे दोस्त भी यहाँ बैठे हुए हैं और अमीर मिलत इस्लामिया यहाँ जाफर पाशा साहब और जनाब सईद कादी साहब इंटरनेशनल खादिया मूवमेंट के वो भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। तो ये हजरात आप हजरात को मुख्तसर तौर पर आज के मुल्क के मौजूदा हालात में जो हालात इस वक्त हैं हम सब पर आया है कि इन हालात में मजहबी पेशवाओं को सामने आकर ये बताने की जरूरत है कि कभी मजहब वो आपस में नहीं लड़ाता, बल्कि मजहब दरअसल जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। और फिर मजहब के अंदर तमाम ही मज़ाहिब में नेकी की और अच्छाई की तालीम है, सच्चाई की तालीम है, अमानतदारी, दियानतदारी और बुराइयों से दूर रहना, ये तालीमात पाई जाती हैं। जुल्म, सितम, बर्बरियत और इस्तिबदाद, बददियानती, इस सब के खिलाफ मजहब है। ये तालीम आम करेंगे हमारे ये मजहबी पेशवा। इसीलिए जमात इस्लामी हिंद ने मौजूदा हालात में मुल्की मिली मसाइल के तहत उसने एक हिंदुस्तानी समाज का एक शोबा उसने कायम किया है। तो उसके तहत धार्मिक जन मोर्चा हमने यहाँ पर आज कायम किया है और ये जो हमारे मजहबी पेशवा है आपके लिए एक आधा मिनट इंशाल्लाह वो भी पैगाम देंगे और उम्मीद है कि मीडिया पर्सन्स इस पैगाम को आम करेंगे। इसी तरह जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि मुल्क के कोने कोने में
हर बस्ती में, आबादी में, देहातों में, अपार्टमेंट्स में वो सद्भावना फोरम कायम करें। सद्भावना फोरम भी हम कायम कर रहे हैं ताकि जो पोलराइजेशन हो रहा है, जो दूरियां पैदा हो रही हैं, उन दूरियों को खत्म किया जाए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, गलतफहमियां दूर हो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो। उसके लिए एक दूसरे से करीब आने के लिए हमने वो भी कायम करने का बेड़ा उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम भी जारी है। इसी तरह जो लोग हमारे दानिश्वर हैं, रिटायर्ड जजेस हैं और वो चाहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जिसके हाथ में डंडा हो उसकी भैंस की होनी चाहिए, बल्कि यहाँ कानून की हुक्मरानी चले। तो इन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए हमने FTCA फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी के नाम से एक फोरम कायम करने का भी बेड़ा उठाया है। इंशाल्लाह ये दिसंबर के महीने में हम इसका काम मुकम्मल करेंगे। అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాం కనుక మతానికి కులాలకి అతీతంగా అందరం కలిసి బ్రతకాలి, ధార్మికమైన జీవనాన్ని సమాజంలో మనం ప్రవర్తింప చేయాలి అని దానికి ఒక దిశానిర్దేశం చేయడం కోసం ధార్మిక జనమోర్చా అనేటువంటి ఒక వ్యవస్థని మనం నిర్మాణం చేసుకుందాము అని ఇక్కడ వివిధ మతాలకు చెందిన వాళ్ళు కావచ్చు, వివిధ సిద్ధాంతాలకు చెందిన వాళ్ళు కావచ్చు, అందరూ ఇక్కడ ఒక సమావేశాన్ని జమాతే ఇస్లాం హింద్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన దాంట్లో ఇక్కడ పాల్గొనడం జరిగింది. ఎవరో ఒకరు ఒక శుభకార్యాన్ని ఆరంభించాలి కనుక వాళ్ళు ఈనాడు దాన్ని ఆరంభించడం నిజంగా మేము వారిని అభినందిస్తున్నాం. అందరం కలిసి ఒకటిగా ఉండగలిగితే ఒక చక్కటి సమాజాన్ని మనం నిర్మాణం చేసుకోగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఈనాడు మతాల పేరుతో అరాచకాలు, అటవీ కులాల పేరుతో అరాచకాలు మనకి సమాజంలో మనం చూస్తున్నాం. అవి ఎవరికైనా నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. అది ఏ మతమైన వాళ్ళు కావచ్చు, ఏ వర్గమైనా కావచ్చు, అందరికి కూడా అది నష్టాన్ని, ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది. మంచి చెడు అంతటా ఉంటుంది. మనం మంచిని కోరుకునే వాళ్ళం కనుక ఏ మతంలోనైనా చెడు ఉంటుందని మనం ఎప్పుడు అభిప్రాయపడం. అయితే మతం పేరుతో చెడుని వ్యాప్తి చేసే విధానాన్ని మనం సమాజం నుంచి తొలగించాలి అని కోరుకుంటున్నాం. కనుక చెడుని దూరంగా ఉంచి మంచిగా అందరం కలిసి ఒక కుటుంబంగా ముందుకు సాగాలి అని ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మనం ఆరంభించుకున్నాం. అది ఎప్పుడు కూడా మంచి ప్రయోజనాన్ని ఇవ్వాలి. దీంట్లో మరింత వ్యక్తుల అవసరం ఉంది, మరిన్ని సిద్ధాంతాల వాళ్ళు దీంట్లో చేరాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సముద్రం లాంటిది కావాలి అని మేము కోరుకుంటాం. నదులు వేరువేరుగా ఉంటాయి, దాంట్లో ఉండేటువంటి నీరు వేరు రుచులలో ఉండవచ్చు, కానీ అన్ని సముద్రంలోకి చేరిన తర్వాత సముద్రం అని అంటాం తప్ప దాంట్లోకి చేరిన నది పేరుతో అక్కడ నీరు మనకి ఏది కనపడదు. అలా ఇది ఒక ధార్మికమైనటువంటి జనమోర్చా అనేటువంటి సముద్రంగా ఇది మారాలి. అన్ని సిద్ధాంతాలు, అన్ని మతాలు, అన్ని కులాలు కూడా కలిసి ఉండగలిగేటువంటి సమాజ నిర్మాణానికి దీంట్లో చేరే ఒక స్థితి ఏర్పడాలి అని మేము टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज गोवा के गवर्नर के ओहदे का हलफ ले लिया। बंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्रा जोग ने पानाजी के करीब राजभवन में मुनक़िदा एक रस्मी तकरीब में हलफ दिलाया। सत्यपाल मलिक को सदर जमहूरिया हिंद ने मृदुला सिन्हा की जगह, जिनकी मियाद खत्म हो गई थी, 25 अक्टूबर को गवर्नर मुकर्रर किया था। सत्यपाल मलिक कश्मीर से दफा 377 की बर्खास्तगी के वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज 1980 में लोकदल के रुकने राज्यसभा की हैसियत से किया था। फिर बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जहां से उन्होंने निकलकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हिंदुस्तान में रहने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि हिंदुस्तान में माशी शोबे में बहुत कुछ हो रहा है। राष्ट्र बैरूनी सरमायाकारी हो रही है, कारोबार करने के लिए सारी रियायतें मिल रही हैं, दफ्तरियत और करप्शन का खात्मा हो गया है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी इन इंडिया। In today's India, many things are rising and many are falling. Ease of doing business is rising and so is ease of living. Productivity and efficiency are rising. Pace of infrastructure creation is rising. Number of people getting top quality healthcare is rising. At the same time, number of taxes are falling, corruption is falling. India has seen many success stories in the last 5 years. India is now pursuing another dream to become a $5 trillion economy. When my government took over in 2014, India's GDP was about $2 trillion. In 65 years, 2 trillion. But in just 5 years, we increased it to nearly $3 trillion. We are going to invest $1.5 trillion for next generation infrastructure. Friends, if there is one thing I am especially proud of, it is India's talented and skilled human capital. No wonder India is among the world's largest startup ecosystems. When India prospers, the world prospers. Our vision for India's development is such that it also leads to a better planet. 50 years of a leading Indian industrial business in this nation. This reaffirms my belief that commerce and culture have inherent powers to unite. For centuries, monks and merchants ventured out to places far and wide. They have traveled far from home and mixed with many cultures. May the bonds of culture and commerce keep bringing the world closer. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, जो बैंकॉक में आसियान की 35वीं छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, आज इंडोनेशिया के सदर जुको विदोदो से मुलाकात की और बाहमी उम्र और तबादले ख्याल किया। दहशतगर्दी को एक संगीन खतरा बताते हुए दोनों कायदीन ने इससे निपटने मिलजुल कर काम करने का अहद भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशिया के सदर को, जिन्होंने अपनी दूसरी मियाद की शुरुआत की है, मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड को हराकर रग्बी का वर्ल्ड कप
जीतने पर जनूबी अफ्रीका को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए कहा कि जनूबी अफ्रीका ने तीसरी मरतबा ये कप हासिल किया है, जो कि रिकॉर्ड है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अफ्रीका ने जापान में हुए मुकाबलों में इंग्लैंड को 32-12 से हरा दिया। महाराष्ट्र में तश्कील हुकूमत के मसले पर ताअत्तुल के चलते शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले चंद दिनों में मालूम हो जाएगा कि रियासत में कौन हुकूमत बनाने वाला है। औरंगाबाद में नामा निगारों से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि गैर मौसमी बारिश से जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें हुकूमत ने 10,000 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जो कि नाकाफी है। उद्धव ठाकरे ने नामे निगारों के मजीद सियासी सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया। केरला की बरसकदार सीपीआईएम ने पार्टी के 2 कारकुनों की गैर कानूनी सरगर्मियों एक्ट के तहत गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। इसी दौरान केरला पुलिस के डीजीपी लोकनाथ बेहरा ने बताया कि उन्होंने सीनियर ओहदेदारों का इसका जायजा लेने की हिदायत दी है। सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए बेहरा ने कहा कि उनके सीनियर रफका गैर जानिबदाराना अंदाज में छानबीन के बाद जरूरी इकदाम करेंगे। फिलवस सरसरी तहकीकात हुई हैं। माउस प्रोपेगेंडा के मुतालिक पम्फलेट्स और जम्मू कश्मीर पर मरकजी हुकूमत की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए शायशुदा मटेरियल के साथ सीपीआईएम के 2 कारकुनों एन शुएब और ताहा फाजिल को, जो कि लॉ एंड जर्नलिज्म के तालिब इल्म है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इन दोनों से काफी देर तक पूछताछ भी की और यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए उन्हें अदालत में पेश करते हुए रिमांड हासिल कर लिया। इसी दौरान शुएब की खाला और मलयाली फिल्म अदाकारा साजिदा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका भांजा बेगुनाह है और उसने कुछ गलत नहीं किया। केरला हाईकोर्ट के साबिक जज कमाल पाशा ने कहा कि बिना किसी तहकीकात के पुलिस की यूएपीए के तहत किसी की गिरफ्तारी नाकाबिल कबूल है। आम आदमी पार्टी के लीडर सी राघवा ने आज कहा है कि आलूदगी सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे शुमाली हिंद का मसला है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल ने कहा है कि मुल्क का सबसे ज्यादा आलूदा शहर है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राघवा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 6 और हरियाणा के 4 शहर फिजाई आलूदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। ऐसे 10 शहरों में दिल्ली का कोई जिक्र नहीं है। आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी मालिना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे बताया कि दारुल हुकूमत में फिजाई आलूदगी की सतह पड़ोसी रियासतों के मुकाबले में खतरे से कम है। उन्होंने कहा कि पंजाब का कोई कोना और हिस्सा ऐसा नहीं है जहां आग न जलाई जाती हो और न कचरा जला जाता हो। तेलुगु फिल्मों के प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नाराजगी जाहिर की। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर सुब्रमण्यम ने वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर उनके साथ इख्तियार किए गए रवैये पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के रिसेप्शन पर उनका मोबाइल फोन ये कहते हुए ले लिया गया कि इसको अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। बाला सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर किसी को भी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह में फोन ले जाने की इजाजत नहीं है तो फिर बॉलीवुड के फिल्म स्टार किस तरह वज़ीर आज़म के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।